टोटल मिलकर के 28 मूल गुण हो जाया करते हैं। 5 महाव्रतों की चर्चा चल रही है और 5 महाव्रत के अंतर्गत सबसे पहला अहिंसा महाव्रत कल बताया था 6 ढाला में। सटकाय जीव न हननते, अर्थात सटकायक जीवों की हिंसा नहीं करना, ये द्रव्य अहिंसा है। और राग आदि भावों की उत्पत्ति नहीं होना, ये भाव अहिंसा है। इस तरह से द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा से दिगंबर साधु पूर्ण रूप से रहित होते हैं, अर्थात श्रावकों के एक देश हिंसा का त्याग होता है। जैसा कि बताया गया था चौथी ढाल में, त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे, अर्थात बुद्धि पूर्वक 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों की हिंसा नहीं करता है और व्यर्थ में स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं करता है। सत्यानुव्रत की चर्चा आपने चौथी ढाल में सुनी थी। पर बदकार कठोर निंद नहीं बयन उच्चारे, अर्थात जो सत्यानुव्रती होते हैं, पूर्ण रूप से झूठ का त्याग नहीं कर पाते हैं, वो अगर दूसरों के मरने योग्य वचनों को बोलते हैं, अर्थात जिसके माध्यम से दूसरे का अहित हो जाए, या कठोर शब्दों का प्रयोग या निंदा वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वह वास्तव में सत्यानुव्रती नहीं कहा जाता है। अचौर्यानुव्रति का भी लक्षण बताया था कि श्रावक सामूहिक किसी का खेत है या सामूहिक पानी किसी का है तो बिना पूछे ले लेगा, अन्यथा किसी के घर में से अगर पानी भरना है, कुएं का हो या हैंडपंप का, तो वह पूछ करके ही ग्रहण करता है। किंतु महाव्रती जो मुनिराज होते हैं, वह किसी भी प्रकार का झूठ सत्य नहीं बोलते हैं, तभी उनके सत्य महाव्रत होता है। अचौर्य महाव्रत कल बताया गया था कि जिस तरह से श्रावक जल मिट्टी को बिना पूछे ले सकता है, सामूहिक जो होती है, पर मुनिराज मिट्टी और जल भी बिना पूछे ग्रहण नहीं करेंगे। इतना अवश्य है कि अगर कहीं जंगल में है, श्रावक पास में नहीं है, तो वहां की मिट्टी यूज कर सकते हैं और वहां पर जो झरना बह रहा हो तो उसका पानी भी ले सकते हैं। अचौर्य महाव्रत के पश्चात ब्रह्मचर्य महाव्रत, अर्थात सील के 18,200 से रहित व्रतों का पालन करते हैं, वह कहलाता है ब्रह्मचर्य महाव्रत। और परिग्रह परमाण महाव्रत, अर्थात मुनिराज सभी तरह के परिग्रह से रहित हुआ करते हैं। इस तरह से 5 महाव्रतों का पालन किया करते हैं। देखिए 5 महाव्रत। अब 5 समिति का मतलब होता है सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करना। वो समितियां कितनी होती हैं? 5। सबसे पहले ईरिया समिति, अर्थात मुनिराज जब भी विहार करते हैं, वह देखभाल करके चलते हैं। 4 हाथ जमीन देख करके चलना, यह ईरिया समिति कहलाती है। इसके साथ ही साथ भाषा समिति, अर्थात हित मित प्रिय वचन बोलना, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना जिससे किसी का वध हो जाए। जग सुहित कर, अर्थात जग को जो हितकारी लगे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, ये भाषा समिति है। और साथ ही साथ ऐषणा समिति, अर्थात मुनिराज 32 अंतराय टाल करके 46 दोषों से रहित आहार ग्रहण करते हैं, वह ऐषणा समिति कहलाती है। आप सभी भी जानते हो, आहार देते समय श्रावकों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। विवेक गुण की चर्चा भी आप सभी ने सुनी थी। बहुत भीड़ भाड़ के बीच में अगर हम बहुत दूर से आहार देने की कोशिश करते हैं
तो यह भी गलत है। हमारा नंबर जब आए हमें बहुत अच्छी तरह से गुरुओं को आहार देना चाहिए, एक ही भावना के साथ कि सभी साधुओं का निरंतराय आहार हो, मेरे निमित्त से किसी को अंतराय न आए, ऐसी भावना हमारे मन में होनी चाहिए। तो क्रिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति अर्थात मुनिराज जब भी कहीं बैठते हैं पिच्छिका से परिमार्जन करके बैठते हैं, और कभी शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो उस समय भी पिच्छिका से शास्त्र आदि का परिमार्जन करते हैं, तभी वह दूसरा पृष्ठ पलटते हैं। तो हर चीज में सावधानी रखते हैं, एक ही भावना रहती है जीवों की रक्षा हो। और इसके बाद मल मूत्र का विसर्जन निर्जंतुक स्थान पर करते हैं, जहाँ जीव राशि होती है ऐसे स्थान पर मल मूत्र का विसर्जन नहीं किया करते हैं। इस तरह से 5 समितियों का पालन साधु परमेष्ठी किया करते हैं। पंचेंद्रिय का निरोध, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इंद्री, इन 5 इंद्रियों को बस में रखते हैं। इस तरह से ये 15 मूल गुण हो गए हैं। कैसे हुआ? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रियों का निरोध। और इसके साथ ही साथ हमें बताया गया है 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन, जो कि कल बताए गए थे। आचार्य परमेष्ठी के मूल गुणों में समता, धर, वंदन करें। समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और कायोत्सर्ग, इस तरह से इन 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन मुनिराज किया करते हैं। साथ ही साथ बताया गया था कि शेष 7 मूल गुण मुनिराजों को होते हैं, जैसे कि दिगंबर मुनिराज स्नान नहीं करते हैं। सभी को पता है कि दिगंबर मुनिराज स्नान नहीं करते हैं। और अदंत धावन अर्थात वह जैसे आप सभी बढ़िया दांतों को घिसते हो, वैसे मुनिराज मंजन आदि नहीं लेते हैं, और अगर मंजन आदि यूज भी करते हैं तो वह रगड़ते नहीं हैं, कुल्ला आदि कर लिया करते हैं। इस तरह से मुनिराज के क्या होता है, अदंत धावन नाम का मूल गुण होता है। और इसके साथ ही साथ इस एक बार दिन में ले आहार, अर्थात मुनिराज दिन में एक बार आहार ग्रहण करते हैं। खड़े अलप निज पान में, खड़े खड़े अपने हाथों में ही आहार ग्रहण करते हैं। कचलौंच करत न डरत परिसय, मुनिराज केस लॉन्च करना ये उनका मूल गुण है। कम से कम 2 महीने में अधिक से अधिक 4 महीने के अंतर्गत मुनिराज केस लॉन्च किया करते हैं। अगर 4 महीने के बाद केस लॉन्च किसी कारणवश करना पड़े तो प्रायश्चित के भागीदार होते हैं, अर्थात 4 महीने के अंदर अंदर तो नियम से केस लॉन्च कर ही लेना चाहिए। इसके साथ साथ परिसमता भाव से सहन करते हैं इन सभी को। अदंत धोवन और कपड़े ग्रहण नहीं करना। देखिए 7 मूल गुणों में सबसे पहले स्नान नहीं करना, दातुन नहीं करना, पूर्ण वस्त्रों का त्याग होना, भूमि शयन पृथ्वी पर शयन करना, दिन में एक बार ही आहार लेना, खड़े खड़े आहार लेना और केश लुंचन करना। इस तरह से ये शेष 7 मूल गुण हुआ करते हैं। अब आप सभी को बताया गया है आज साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण, और 28 गुणों के साथ साथ
आप सभी को अब छठवीं ढाल के एक छंद की तरफ ले जाती हूँ। उससे पहले पहली ढाल आप सभी को रिवीजन के रूप में बता देते हैं। सर्वप्रथम पंडित दौलत राम शिव स्वरूप शिवकार अर्थात मोक्ष आनंद स्वरूप है और मोक्ष को देने वाला है। इसके साथ ही साथ ऐसे उस केवल ज्ञान को नमः त्रियोग संभाली को आवाज समझ नहीं आ रही? नहीं नहीं दीदी दीदी, नहीं दीदी। ये आवाज दीदी नेट कम काम कर रहा होगा आवाज रास्ते में। समझ में अब आ रही है आवाज समझ में दीदी, रुक रुक के आ रही है। हाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब है। रास्ते में नेटवर्क नहीं आ रहा वहाँ पे। करेंगे। कल 4 महाव्रतों की चर्चा पढ़ा दी थी, जैसा कि आज भी आप सभी को 28 मूल गुणों के अंतर्गत 5 महाव्रत की चर्चा की है। वही बताए जा रहे हैं। एक छंद पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। अंतर चतुर्दश भेद बाहर संग दस दाते टले परमाद तज चौकर मही लखी समिति इरियाते चले जग सुहित कर सब अहित हर सुख सुखद सब संशय हरे भ्रम रोग हर जिनके बचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। देखिए 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह, इनसे रहित मुनिराज हुआ करते हैं। प्रमाद पूर्वक वह गमन नहीं करते हैं। 4 हाथ जमीन देख करके चलना, जैसा कि अभी बताया था, ये ईरिया समिति है। भाषा समिति अर्थात वह कभी भी ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करते जिससे सामने वाले को ठेस पहुंचे। जग सुहित कर अर्थात कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? सुहित कर अर्थात सभी को हित करने वाले, और अहित हर सभी प्रकार के विकारों को दूर करने वाले, श्रुति सुखद कर्ण इंद्रियों को अच्छे लगने वाले, सब संशय हरे सभी प्रकार के संशयों का निराकरण करने वाले, भ्रम रोग हर भ्रम रूपी रोग को नष्ट करने वाले, जिनके मुख चंद्र थे अर्थात मुनिराज के मुख रूपी चंद्रमा से वचन अमृत झरे, वचन रूपी अमृत झरते हैं। इस तरह से ये 2 समिति की बात हुई है, ईरिया समिति और भाषा समिति। इसके बाद यहाँ पर एषणा समिति, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन समिति। एक छंद और लेते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको इन 5 समितियों के विषय में बता ही दिया है। छंद ले लेते हैं। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को ले तप बड़ा बन है तू नहीं तन होसते तजिरसन को सुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहे लखी के धरे निर्जंतु थान विलोक तन मल मूत्र श्लेषम परिहर। देखिए ये एषणा समिति की बात बताई थी,
मुनिराज जब भी आहार लेते हैं शोध करके लेते हैं, अंतराय टाल करके लेते हैं, 46 दोषों से रहित होकर के लेते हैं। कैसे घरों में लेते हैं? सुकुल उत्तम कुल वालों के यहाँ लेते हैं। श्रावक तने घर असन को 46 दोषों से रहित सदाचार पालन करने वाले उच्च कुल के श्रावकों के घर असन को अर्थात आहार को आहार ग्रहण करते हैं। वो किस कारण से करते हैं? तप बढ़ावन, अर्थात मैं जो आहार ले रहा हूँ उससे मेरी तपस्या में वृद्धि हो, ऐसा लक्ष्य रख करके वह आहार ग्रहण करते हैं। नहीं पोषते तनि रसन को, यानी शरीर के पोषण के लिए वह आहार ग्रहण नहीं करते हैं। तजी रसन को अर्थात यथाशक्ति रसों का त्याग करते हुए मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। यह एषणा समिति हुई। और इसके बाद बताया है जब भी वह कहीं बैठते हैं पिच्छिका से परिमार्जन करके बैठते हैं, और कमंडल आदि भी ग्रहण करना तो पहले पिच्छिका से परिमार्जन करेंगे फिर ही ग्रहण करते हैं। और इसके साथ ही साथ शास्त्र कमंडल और पिच्छी भूमि अवलोकन करके रखते एवं उठाते हैं। और जब भी मलमूत्र का क्षेपण करेंगे तो निर्जंतुक स्थान पर, अर्थात जीव राशि जहाँ पर नहीं होती है ऐसे स्थान पर वह मलमूत्र का क्षेपण करते हैं, विसर्जन करते हैं। इस तरह से 5 महाव्रत 5 समिति ये आपको बताया गया था और अब भी बताया गया है। चलिए अब प्रश्न कर लेते हैं थोड़ी देर, क्योंकि आप सभी के बीच में मुझे लग रहा है आवाज उतनी स्पष्ट नहीं पहुंच रही है। तो आज सबसे पहले प्रश्न के मध्य चांदनी पारा से चंदा भाभी जी अपनी आवाज खोलिए। बोली। हाँ बताइएगा, मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया है? पंडित दौलत राम जी ने केवल ज्ञान को नमस्कार किया गया है। बहुत अच्छा। और नमस्कार कैसे करना चाहिए? हाथ जोड़कर नमहु त्रियोग संभाल के, मन वचन काया को संभाल के। हाँ बहुत अच्छा। और अब अनीता भाभी जी बताएंगी, अनीता भाभी जी बताएंगी कि सबसे पहले हमारी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई है? आवाज खोलिए अपनी। हाँ बोलिएगा। जय जिनेन्द्र की दीदी। जय जिनेन्द्र। हाँ दीदी, मेरे को समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या पूछा आपने। हम ये पूछ रहे हैं कि अपन सभी की यात्रा अनंत काल तक कहाँ व्यतीत हुई है? निगोद में, निगोद अवस्था में। काल अनंत निगोद मझार नित्यो एकेन्द्रिय तन ध्यान। अपना अधिकांश समय सबसे पहले निगोद अवस्था में व्यतीत हुआ है, ऐसा आपको बोलना चाहिए। और इस निगोद अवस्था में इस जीव ने कितने कष्टों को सहन किया है? एक श्वास में कितने बार जन्म मरण करता है यह जीव? उस अवस्था में 18 बार जन्म मरण करता है। अपनी आवाज बंद कर लीजिएगा। अब नेहा जी बताएंगी, और नेहा जी बताएंगी कि स्थावर जीवों के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं दीदी। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। हाँ बहुत अच्छा। और इसके बाद यह जीव कहाँ पर गया है? इसके बाद ये त्रस पर्याय में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, फिर 5 इंद्रिय में असैनी हुआ, फिर सैनी हुआ।
इस बहुत त्रियंच सुंदर। गति में गया। हाँ, और भी त्रियंच गति के कष्ट हैं, कौन कौन से हैं? तिर्यंच गति में बहुत सारे कष्ट हैं, जैसे कि सबसे पहले तो ये हो गए स्थावर, और फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय के हो गए। इसमें कभी छेदन, भेदन, भूख प्यास सहन की, भार उन पे लादा गया, वध बंधन आदि दुख घने, कोटि जीव बहुत अच्छा, आए न बहुत बने। अच्छा। आपकी भी बहुत अच्छी तैयारी है। और आपकी धन्यवाद। बिटिया ने क्या याद किया है? क्या सुनाओगी? क्या राजा सुनाओगी? छत्रपति। अच्छा, सुना दीजिएगा। उधर देख के हाँ, राजा राणा जोर से छत्रपति। बोल। राजा राणा छत्रपति हाथी के देखो, असवाना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात, दल बल देवी देवता मातृ पिता परिवार, मरती भेड़िया जीव को कोई न राखन हाथ, जहाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, मम्मी की बात मानती हो आप? आते हैं। अम्मू की बात मानती हो? बहुत अच्छी बच्ची हो तो। अच्छा, मधु भाभी जी बताएंगी नरक गति के 4 प्रकार के कष्टों की व्याख्या कीजिए। हाँ, मधु भाभी जी, नरक गति के 4 कष्टों की बात। और आपको बताना है यह गति कि में नरक गति किस कारण आदि से जाता है, पहले तो ये बताइए। संक्लेश भाव के कारण नरक गति में गया, और फिर वहां पर सबसे पहले भूमि संबंधी कष्ट हुए। वहां की भूमि को स्पर्श करते ही सहस्त्र बिच्छुओं के डसने जैसा कष्ट उसको हुआ। उसके बाद नदी संबंधी कष्ट, वहां पर वैतरणी नदी जो रहती है उसमें रुधिर बहता है, खून और पीप की नदी होती है वो। और वृक्ष संबंधी सेमल तरु का वृक्ष होता है, वहां पर उसकी पत्तों की धार तलवार के समान होती है। और सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, और असूर कुमार की जाति के देव जो वहाँ होते हैं वो एक दूसरे को लड़ाते भिड़ाते रहते हैं। इस तरह वहाँ 8 प्रकार के कष्टों का दुख सहन बहुत करना अच्छा, पड़ता बहुत है। अच्छा। और अब उर्मिला भाभी जी बताएंगी यह जीव मनुष्य गति में कैसे गया और वहां पर 5 प्रकार के कौन से कष्टों को सहन किया। दीदी 5 प्रकार, दीदी जय जरीन, मतलब पहला तो है जन्म का दुख, दूसरा बालपने का, और अरे युवावस्था का, सुनो पहले गर्भावस्था का, वृद्धावस्था का, बालपने का, जन्म का। भूल गई हो क्या अपनी कहानी? पहले गर्भ में आते हैं। जननी उदर भयो नौ मास, उदर। हाँ, देखिए, सबसे पहले आपको बोलना चाहिए पुण्य के योग से मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई। वहां दीदी हम पर बताएं, हाँ, बहुत अच्छा। और इसके बाद 5 अवस्थाओं में, यानी जन्म, गर्भावस्था के दुखों को सहन, जन्म का, बालपन का, बाल्यावस्था, बुढ़ापा में ज्ञान न लहो, जन तरुण समय तरुणी रहो, हर मर्दक रथ भूषण बढ़ो, ऐसे उपलक आप नो। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अब संगीता जी बताएंगी सागर, अकाम निर्जरा के बल पर यह जीव कहाँ पहुंचा और में कैसे कष्टों को सहन किया। छंद बोलिए। कभी अकाम निर्जरा करें, भवना त्रिक में सुरतन धरें, विषय चाहे दावानल दयो, मरद बिलाप करत दुख दयो। हाँ, इसका क्या अर्थ हुआ? कभी इस जीव ने मतलब अकाम निर्जरा की, कभी अकाम निर्जरा करें तो भवनवासी में सुर भवनवासी, भंतरवासी और जोशी देवों में जाके मतलब ये देव बना, भवनात्रिक में सुरतंदर, और फिर उधर पर जाके विषय 4 रूपी अग्नि में जलकर ये जलता रहा। अब वैमानिक देव हुआ तो क्या हुआ? वैमानिक देव हुआ तो क्या हुआ? कभी वैमानिक देव जो विमानवासी हूँ था, सम्यक दर्शन बिंदु बालपने का, युवावस्था का, विमानवासी देव बना, तो फिर वो सम्यक दर्शन के बिना
दुखी दुखी रहा सम्यक दर्शन के बिना, और पूरे वहाँ से यह जीव मरण करके एक दिन की अवस्था को प्राप्त हुआ। पूरी अवस्था को प्राप्त हो गया। अच्छा जी, अब शालिनी जी बताएंगी देव गति के जीव मरण करके किन किन एक इंद्रियों में नहीं जाते हैं। क्या दीदी? मतलब देव गति के जीव 5 स्थावरों में से किन 2 स्थावरों में नहीं जाते हैं? एक दीदी वनस्पति में नहीं, वायु कायक और अग्नि का। वायु का अग्निकाय और वायुकाय। हाँ, अच्छा जी, सुशीला भाई सुनाएंगी ऐसो पंच नमो यारो, सुनाइए। बोलो, आवाज खोलिए, आवाज। ऐसो पंचणमो यारो शब्द पावा पड़ो मंगलारंज शब्द सिम परमम हुई मंगलम। परमेष्ठियों के नाम बोलो। अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर साधु जी, पंच परमेश्वर। बहुत अच्छा। और जीवों के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? अच्छा, संसारी संसारी जीव और मुक्त जीव। हाँ, संसारी और मुक्त। और आप सभी कौन से जीव है, संसारी की मुक्त? हाँ, चलिए, बहुत अच्छा। और शालिनी जी फिर से बताएंगी, वो बताएंगी दूसरी बाल में पंडित दौलत राम जी ने किसकी चर्चा की है? दीदी दुखों के कारणों की चर्चा की है दौलत राम जी ने, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के अंदर दर्शन। जी अपनी आवाज बंद कर लीजिए, मोबाइल की आवाज बंद कर दीजिए। हाँ, और शालिनी जी बताएंगी अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? विपरीत तत्वों के प्रति श्रद्धान करना उसको मिथ्या दर्शन कहते हैं। अग्रहित सुनो, थोड़ा सा लिया करो। अग्रहित का मतलब अनादिकाल से 7 तत्वों के प्रति जो विपरीत श्रद्धान है उसको अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। अब नितिन जी बताएंगे। नितिन जी, मुजफ्फरनगर। नितिन जी, अच्छा, नदवई वाली भाभी जी बताएंगी 5 महाव्रत, 5 महाव्रतों के नाम। प्रीति दिल्ली। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत। इसने कनक ने उत्तर दिया है ना? हाँ जी। चलिए, भावना जैन बताएंगी 5 समितियों के नाम। दीदी वंदना, इरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति। इरिया, भाषा, आदान निक्षेपण, इरिया, भाषा, एषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। हाँ जी, प्रतिष्ठापन समिति। बहुत अच्छा। प्रीति दिल्ली, आप बताइए पंचेंद्रिय का निरोध ये कौन से परमेष्ठी के मूल गुणों में आते हैं? दीदी ये तो आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी तीनों परमेष्ठियों में आएंगे। हाँ, वैसे मूल गुण 28 मूल गुणों के अंतर्गत आते हैं। 6 आवश्यक कर्तव्यों के नाम बताइए। दीदी आचार्य परमेष्ठी के? हाँ, अभी वैसे आचार्य परमेष्ठी के मूल गुणों में भी है 6 मूल गुण और साधु परमेष्ठी के मूल गुणों में भी है। बोलिए क्या है वो 6 मूल गुण? दीदी बता रही हूँ। समता। हाँ दीदी आज आपने बताया था समता, वंदना, स्तुति, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। हाँ, बहुत अच्छा। और किसी को 7 शेष मूल गुण याद हुए क्या? दीदी हम बताएं? हाँ दीदी मुझे याद हो गए, मैं बताऊं? दीदी स्नान नहीं, दीदी प्रीति हाँ बोलिए। दीदी स्नान नहीं करते, अदंत धावन मंजन नहीं करते, एक बार आहार लेते हैं और खड़े होकर अल्पाहार, केशलोच और समता भाव। क्षिति शयन,
भूमि में सोना, है ना। और वस्त्र दिगंबर वस्त्रों को यूज नहीं करते, इस तरह से ये सब मतलब हो जाते हैं। गृहिणी करते हैं, सीमा हम तो तिजारा, हाउस में रहते हैं। सीमा जी तिजारा बताइए, 28 मूर्तियों की कुल संख्या पूरी बताइए कैसे की। दीदी 5 महाव्रत, दीदी वंदना, हाँ दीदी जी, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 छह इंद्रिय विजय, 5 इंद्रिय विजय, हाँ, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 विशेष गुण। हाँ बिल्कुल सही है। और कमलेश भाभी जी बताएंगी दाता के 7 गुण। दीदी दाता के, हाँ भक्ति श्रद्धा भक्ति शक्ति माँ विवेक विवेक। हाँ, शक्ति शक्ति विवेक क्षमा और निर्लोभता। बहुत अच्छा। सपना भाभी जी बताएंगे बहिरात्मा किसे कहते हैं। बहिरंग आत्मा, किसे कहते बहिरात्मा। एक सहाय। सपना भाभी जी, कविता जी बताएंगे, कविता जी। जो आत्मा और शरीर में भेद मानता है, सही। आत्मा और शरीर को अलग अलग मानता है। हाँ, भाभी प्रसाद जी बताएंगे सम्यक दर्शन के 8 अंगों के। हेलो दीदी वंदना, क्या पूछा दीदी, आवाज स्पष्ट नहीं है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों के नाम। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। हाँ, बहुत अच्छा। और अब अर्चना जैन बताएंगी विकल्प परमात्मा कौन कहलाते हैं। अर्चना जैन परमेश्वरी दीदी। अब बोलिए परमात्मा कौन कहलाते हैं। सदवई वाली भाभी जी बताएंगी। हाँ दीदी वंदना, हाँ क्या बोलिएगा विकल्प परमात्मा किसे कहते हैं। दीदी क्या बोल रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही। विकल्प परमात्मा किसे कहते हैं। विकल्प परमात्मा सिद्ध परमेष्टि को। आपको पढ़ा रही है यार। मेरे को मैंने पढ़ा नहीं था दीदी। सिद्ध भगवान को। हाँ सही है। चलिए सुधा, हाँ सुधा भाभी जी बताएंगी। चलो ठीक है, फिर कर लेना। हाँ ठीक है। 1 घंटा ले लो, गाड़ी रोक लो। गाड़ी ना उसके नीचे। चलिए अभी कल करेंगे सब। जनवाणी स्तुति। कल्पना बहन है क्या। कल्पना जी बता दो एक बार आप भी। टीवी को पहिए उसके फर्श के नीचे। हाँ तो डिस्टर्ब है, फोन हमारो चाहिए। मैं तो बढ़िया मुझे लोग है ना ऊपर गवा को तो सब लड़े पड़े ऊपर।